हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका ट्रैवल पाठशाला चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेन स्केल। आज का टॉपिक सभी वोकेशनल स्टूडेंट्स एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहले अबाउट ग्रेन स्केल। ग्रेन स्केल आर दो स्किल्स needed to adapt processes, service and products to climate change and environment regulation and requirements related to it. They includes the knowledge, ability, values and attitude needed to live in, develop and support a sustainable and resource efficient society. अब इसे हिंदी में समझते हैं। ग्रीन स्किल वह कौशल है जो प्रक्रियाओं, सेवाओं और उत्पादों को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण नियमों एवं इससे संबंधित आवश्यकताओं को अनुकूलित करने के लिए आवश्यक हैं। वे ज्ञान, क्षमताओं, मूल्यों और दृष्टिकोणों को विकसित करने एवं एक स्थायी और संसाधन कुशल समाज का समर्थन करने के लिए आवश्यक होती हैं। अब हम पार्ट 1 जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके बारे में जानेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट रेफर टू द एबिलिटी टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising the ability of future generation to meet their own needs. It involves balancing economic, social and environmental consideration to ensure long-term well-being and prosperity. सतत विकास बुद्धि और मानव विकास के लिए एक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना है। सरल शब्दों में आज की जो बेसिक नीड्स हैं उनकी पूरी हो जाए और फ्यूचर के लिए भी पर्याप्त रिसोर्सेज बचे, इस प्रकार के डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम जानेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। With increasing population and income, the consumption of good is increasing day by day. This has led to the increase in production and utilization of natural resources which are required for producing goods. बढ़ती संख्या और आय के साथ उपभोक्ता की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनके उत्पादन और उपयोग में वृद्धि हुई जो कि वस्तुओं के उत्पादन के लिए अति आवश्यक है। अब इसे सरल भाषा में समझते हैं, अर्थात जिस गति से पॉपुलेशन इंक्रीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, साथ ही उसी गति से प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधनों रिसोर्सेज का प्रयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसका असर हमारे पर्यावरण इन्वायरमेंट में नेगेटिव हो रहा है। इसी कारण से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास से संबंधित कुछ समस्याएं भी हैं। उनमें से मुख्य 3 तरह की समस्याएं हैं। पहली है फूड, सेकंड है वाटर और थर्ड है फ्यूल। जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें भोजन संबंधित समृद्ध उपजाऊ भूमि की मात्रा जो फसलों को उगाने के लिए उपयोग की जाती है कम और कम होती चली जा रही है, क्योंकि यह भूमि कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है और हमारे पास जो भूमि बची है वह पोषक तत्वों से भी कम हो रही है। सतत विकास में यह पहली समस्या है। अब आती है दूसरी जो कि है वाटर। हम सभी अपने उद्देश्य के लिए जल निकायों से साफ पानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम में से कई लोग कचरा डंप करते हैं और इन निकायों में जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं और कई वर्षों के बाद कोई ताज़ा पानी भी हमें पीने को नहीं मिलेगा। यह भी एक मुख्य समस्या है। अब हमारी जो तीसरी प्रॉब्लम है वो है ईंधन। ईंधन की लकड़ी का प्रयोग वर्तमान युग में बड़ी मात्रा में इमारतों एवं फर्नीचर आदि के निर्माण के लिए किया जाता है, जिसके लिए भविष्य में कई पेड़ काट दिए जाते हैं। इससे गंभीर जलवायु परिवर्तन हो सकता है और मौसम परिवर्तन भी हो सकता है। यहाँ पर आज का टॉपिक फिनिश होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।